नमस्कार, अनंत कथा अमृत के भाग 26 में आपका स्वागत है। कली स्क्वायर लखनऊ के श्री जमुना दत्त पांडे जी बाबा जी महाराज के निष्ठावान भक्तों में से थे। स्वभाव के सरल पांडे जी को एक दिन संध्या के समय अपने समकक्षी हम उम्र वृद्ध जनों के साथ टहलते हुए एक अफवाह सुनने को मिली कि बाबा जी महाराज एक जघन्य अपराध के भागी होने के कारण बरेली जेल में बंद हैं। अपने एक विश्वसनीय साथी के मुंह से यह सब सुनकर आप अत्यंत विकल विक्षुब्ध मानसिक अवस्था में घर पहुँचे। बार बार इस घटना का स्मरण हो आने से चित्त में उत्पन्न बेचैनी के कारण आप ना तो ठीक से संध्याकालीन पूजा अर्चन ही कर पाए और ना समुचित ही भोजन प्रसाद ही पा सके। कारण पूछे जाने पर अस्वस्थता बता दी, परंतु घर में किसी से भी असली रहस्य नहीं बताया कि आज उन्होंने अपने परम पूज्य ईस्ट सम बाबा जी के लिए कैसी अनहोनी सुनी है। रात को भी बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। हृदय में इस अत्यंत गहन गंभीर चोट के कारण जहाँ एक और इस अनहोनी पर सहसा विश्वास न ला पा रहे थे, बाबा जी के प्रति निष्ठा भक्ति के कारण वहीं अपने विश्वसनीय मित्र द्वारा सुनाई गई घटना ने मानो इनके विवेक बुद्धि को झकझोर कर रख दिया। लाख प्रयास करने पर भी, तर्क वितर्क करने पर भी रंच मात्र चैन नहीं मिल पाया, और चैन नहीं मन में तो नींद कहाँ आँखों में। उठकर बैठ गए। जाप करने पर कोई विश्राम नहीं मिल पाया। अंत में मन में यह विकल्प ले लिया, अगर यह सब सत्य नहीं है, झूठ है, तो भोर होने के पूर्व ही बाबा जी स्वयं आकर दर्शन देंगे, अन्यथा नहीं। पहले इसी हेतु जाप करने लगे, पर चित्त ना जमा हो गजेंद्र मोक्ष स्तुति लेकर बैठ गए। सुबह ब्रह्मबेला तक ना मालूम कितनी बार पाठ कर डाले गजेंद्र मोक्ष के। बाबा जी ने ना जाने पर हताशा भी घेरी जा रही थी, परंतु तभी भोर होने के लगभग दरवाजे पर दस्तक पड़ी और बाबा जी की आवाज़ के साथ जमुना जमुना। पूर्व में जब भी आते थे तो इनकी बहू शांता का नाम लेकर पुकारते थे, और इस बार जमुना उछलकर दरवाज़ा खोल बाहर आए। तब तक दूसरे दरवाजे से निकलकर परिवार के कुछ सदस्य प्रणाम कर चुके थे। बाबा जी को देख सदा गंभीर रहने वाले पांडे जी विफर कर बाबा जी के चरणों में ऐसे लौट गए जैसे पूर्व में कभी नहीं किया। अपने भावपूर्ण अश्रुओं से महाराज जी के चरण भिगो दिए। महाराज जी के घर के बार बार उठ उठ कहने पर भी 2-3 मिनट ऐसे ही पड़े रहे चरणों में। गजेंद्र को मृत्यु सम महान आपदा से मुक्ति जो मिल गई थी, और तभी साथ में आए श्री उमादत्त शुक्ला बोले, महाराज जी तो कानपुर जा रहे थे। नवाबगंज पहुँचते पहुँचते कहने लगे कि गाड़ी लौटाओ, चलो तुम्हें जमुना के घर शांता के भजन सुनवाएंगे। और भक्त की आस्था निष्ठा विश्वास पर चोट ना सह सके महाप्रभु अपने इस गजेंद्र की पुकार सुनकर इसे व्यथा से मुक्ति दिलाने दौड़ पड़े, अन्य रूप का बहाना लेकर। और फिर अधिक न रुके वहाँ, भजन भी नहीं सुने शांता जी के, चाय पी और पुनः चल दी कानपुर को। केवल बाद में ही पांडे जी ने प्रभु की इस दया में निहित तथा रहस्योद्घाटन किया और अपने परिवारजनों से। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अनंत कथा अमृत के एक नए अध्याय के साथ। राम राम।